वेलकम टू माय चैनल दीपा श्रीनिवास। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसे रहेगा। कन्या लग्न राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका जो सितंबर का मंथ है वहाँ पर आप बहुत सारे बदलाव होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपका जो लग्न स्वामी है उसका कहीं ना कहीं ट्रांजिट 12वें भाव से भी हो रहा है और फिर आपके पहले भाव में भी होगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे खर्चे भी लेके आएगा। अगर आपकी कुंडली में बुधदेव थोड़े से भी खराब हैं या दशा महा, तो ये आपके अस्पताल के चक्कर, हॉस्पिटल के या फिर पुलिस के चक्कर या किसी तरीके का खर्चा, अननेसेसरी ट्रैवल भी करवा सकता है। अब शुरुआत करते हैं। महादशा अंतर पितंतर दशा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ नया हो रहा है, कुछ भी बदलाव हो रहे हैं, ये महादशा अंतर पितंतर से ही पता चलता है। फिर साथ में जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे शनि देव, बृहस्पति देव, राहु केतु देव का जो ट्रांजिट होता है वो कहीं न कहीं जो आपके जो भी महादशांतर प्रत्यंतर चले हैं उनके जो भी रिजल्ट हैं उसको एक्टिवेट जब भी करते हैं तो यही ग्रह करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। आपके लग्न का जो स्वामी है वो कहीं न कहीं आपके पहले 4 सितंबर को सिंह राशि में 12वें भाव में और फिर उसके बाद 23 सितंबर को कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। वहीं पर जो सूर्य देव हैं, जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, वो आपकी सिंह राशि में ही 16 सितंबर को और फिर 16 सितंबर को कन्या राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो क्योंकि बुधादित्य योग पहले 12वें भाव में फॉर्म होगा, जो आपके दसम भाव के मालिक हैं और जो पहले भाव के मालिक हैं उनके और 12वें भाव के मालिक के बीच में। तो बहुत सारे लोग अपने कार्य को लेके घर से दूर जा सकते हैं, उनके व्यय हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल के भी चक्कर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कार्य क्षेत्र को लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बढ़ सकता है। लेकिन बहुत अच्छा योग है ये, बुधादित्य योग फॉर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी, अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस होती है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, पुलिस, तो कुछ इस तरीके से आपको अपने इस समय में लाइफ में बदलाव होते हुए दिखेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं जो बड़े ग्रह हैं। अब जैसे शनिदेव का वक्री होना, फिर वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी आपके छठे भाव से। जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है, वहीं पे बृहस्पति देव आपके नवम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं वृषभ राशि से। राहु देव इस वक्त सप्तम भाव में है, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में है। तो ये एक संबंध बन गया तीनों में, बृहस्पति देव, शनिदेव और राहु देव में। वहीं पर शुक्र देव की राशि में बृहस्पति देव है, शुक्र देव की उच्च राशि में राहु देव है। तो इन चारों में जो संबंध बना है उस हिसाब से भी जो रिजल्ट मिलेंगे उसको भी समझ लेते हैं। अब शुक्रदेव पहले आपके कन्या राशि में रहेंगे, जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं 18 सितंबर तक आपके पहले भाव में। फिर उसके बाद वो 18 सितंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि दूसरे भाव में जाएंगे। तो उनकी एक राशि आती है आपके नवम भाव में, दूसरी आती है आपके दूसरे भाव में। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अभी आपके छठे भाव में है, उनकी एक राशि मकर राशि पंचम भाव में आती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बदलाव चाह रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, या बच्चों के लिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपके, उनके लिए, या खुद भी अभी बच्चे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए, आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करके कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में इस समय जा सकते हैं, या कोई भी एग्जाम क्लियर हो सकता है आपकी एजुकेशन के लिए या करियर के लिए। और आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि भी बहुत सही तरीके से काम करे, क्योंकि बुधादित्य योग भी पूरे महीने बन रहा है इस समय में। और उसके साथ साथ राहु देव, क्योंकि सप्तम भाव में है शनिदेव के ही नक्षत्र में, तो शनि देव जैसा ही प्रभाव देंगे। शादी के भी योग बनते हैं, लेकिन अचानक से थोड़े से लड़ाई झगड़े होके, डिफिकल्टीज, कठिनाइयां आके शादी के भी योग बनते हैं, लव मैरिज के भी चांस बनते हैं इस समय में। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए भी सोच रहे हैं इस समय में, उनके लिए भी है, लेकिन कठिनाई आएगी, थोड़ी सी कठिनाई आएगी, फिर चाइल्ड बर्थ होगा। फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, जो शादीशुदा है, उनके जीवन में डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि सातवां भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है इस समय में, क्योंकि यहाँ पर राहु देव सप्तम भाव में है, शनि देव उनसे एक राशि पहले छठे भाव में है। और क्योंकि मंगल देव भी आगे दृष्टि, जैसे जैसे उनकी दृष्टियां जाएंगी और भी राशियों की, तो आप और भी ग्रहों की, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो पीड़ित हो रहे हैं इस समय में वो राहु देव हो रहे हैं सप्तम भाव में, क्योंकि उनकी एक राशि पहले शनिदेव हैं। तो फिर इससे जो रिजल्ट मिलेगा सप्तम भाव को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके, अगर आपके स्पाउस और आपके बीच में कुछ वाद विवाद हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपको छोड़ के अभी तक बाकी सब लोगों पे था, आपके स्पाउस पे था, आपके बिजनेस में था, बिजनेस पार्टनर पे था,
सभी लोगों पे था, लेकिन आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू आना, बहुत ज़्यादा मानसिक चिंताएँ होना, इस तरीके की चीज़ें बन रही थी। लेकिन अभी क्योंकि बृहस्पति देव का ट्रांज़िट आपके नवम भाव में जब से हुआ है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, बहुत अच्छे बदलाव आपके जीवन में होंगे। आप कहीं पिलग्रिमेज ट्रैवल कर सकते हैं इस समय में, हायर एजुकेशन, पीएचडी के लिए जा सकते हैं, और यहाँ से दृष्टि भी पहले भाव पे रहेगी, तो कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को आप भूल के आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। तो इस तरीके के बहुत अच्छे बदलाव दिखते हैं कहीं न कहीं इस समय में आपके लिए। और क्योंकि शुक्रदेव का ट्रांज़िट आपके पहले भाव से रहेगा, आपके नवम और दूसरे भाव के मालिक है, तो कुछ आप नया फैमिली बिज़नेस को छोड़ के कुछ नया शुरू कर सकते हैं जीवन में, धन कमाने के लिए, चाहे वो टीचिंग हो, कंसल्टेंसी हो किसी भी तरीके की, या फिर आपका हायर एजुकेशन या पीएचडी हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप इस समय में शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब यही शुक्रदेव जब तुला राशि में चले जाएँगे 18 सितंबर को, तो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन के लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है, शादी के लिए, और कहीं न कहीं आपके जीवन में जो आप कम्फ़र्ट्स देखते हैं अपनी लाइफ़ में, उसके लिए भी। बस थोड़ा-सा 18 सितंबर के पहले जब शुक्रदेव केतु देव के साथ आपके पहले भाव में होंगे, तो आपको परिवार से दूर कर सकते हैं, आपको पिता से दूर कर सकते हैं, धन खर्च हो सकता है आपका इस समय में, और थोड़ा-सा फीमेल्स के साथ, स्त्रियों के साथ थोड़ा-सा आपका मनमुटाव हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो ये इनका जो संबंध है शनि देव, राहु देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव का, इस महीने किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, ये मैंने आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आए कि रिजल्ट किस तरीके से आपको इस महीने मिलने वाला है। फिर केतु देव की बात मैंने कर ही ली है, क्योंकि केतु देव बृहस्पति देव की दृष्टि है केतु देव पे, तो इसलिए काफ़ी हद तक वो अभी जो रिजल्ट है वो अच्छा ही दे रहे हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके खुद के माइंड के लिए, बुद्धि के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी जो चेतना है उसके लिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके मन को डिस्टर्ब कर रहा था, और आपका ध्यान आपके अपने से ज़्यादा दूसरों पे था। और कहीं न कहीं अब आपके धन के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। मंगल देव की बात कर लेते हैं। मंगल देव फिलहाल मिथुन राशि में है, जो दसम भाव में आती है, और मंगल देव आपके क्योंकि अष्टम भाव के और कहीं न कहीं आपके तीसरे भाव के मालिक हैं, और दसम भाव में रहेंगे, तो बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं, कुछ नया शुरू कर सकते हैं इस समय में, और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं आपके कार्य क्षेत्र में। तो जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो ज़्यादातर आपके वाद-विवाद से होंगी, क्योंकि यहाँ पे अपनी शत्रु राशि में रहेंगे मंगल देव, तो लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, वाद-विवाद हो सकता है आपका। और कहीं न कहीं उसके साथ-साथ आप कुछ गलत बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकते हैं, कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उसकी वजह से आप कुछ नया शुरू करने की भी सोच सकते हैं, बदलाव की भी सोच सकते हैं कार्य क्षेत्र में। तो अब इसी चीज़ को संक्षेप में, ब्रीफ में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर के लिए समझेंगे। पहले बात करेंगे हेल्थ की। हेल्थ को लेके ये समय थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्योंकि शनि वक्री हैं आपके छठे भाव में। शनि वक्री है, और अगर आपकी भी कुंडली में वक्री हैं, तो थोड़ा-सा आप ज़्यादा ध्यान दें अपनी हेल्थ को लेके। आपको कोई लंबी बीमारी हो सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए ये समय बहुत अच्छा है, ख़ासकर 18 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा आपके धन में स्टेबिलिटी आएगी। इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे अपने जीवन में होते हुए। क्योंकि छठा भाव भी शनिदेव है, वहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में धन बढ़ेगा आपका, कहीं न कहीं से संचित धन बढ़ेगा, धन आएगा कहीं न कहीं से, बढ़ेगा धीमे-धीमे। दूसरे भाव में 18 सितंबर से शुक्रदेव रहेंगे, धन बढ़ेगा, संचित धन बढ़ेगा। दसम भाव में आपके मिथुन राशि आती है, वहाँ पे मंगल देव रहेंगे, और आपके 11वें भाव में कर्क राशि आती है चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव हर ढाई दिन में अपनी चाल बदलते हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं आपके जो भी गेन्स हैं, जो भी आपके अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, इच्छाएँ हैं, ये सब हर दिन बदलती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी चंद्रदेव की राशि आती है, वहाँ पर उस घर को लेके आप देखेंगे, चीज़ें हमेशा फ्लो में रहती हैं। मतलब आज आपकी ये इच्छा है, कल ज़रूरी नहीं है वो इच्छा हो। मतलब आज अगर आपकी इच्छा है कि आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाना है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी आपको वही इच्छा होगी। हो सकता है आप कहते हैं मैं घर पे ही खा लूँगा, इस तरह की। तो क्योंकि जहाँ पे चंद्रदेव की राशि आती है, वहाँ पे एक फ्लो रहता है। अब जिनके लिए चंद्रदेव की राशि दूसरे भाव में, जैसे मिथुन लग्न के लिए आती है, तो वहाँ पे उनका धन जो है संचित, वो हमेशा आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। कभी वो ये नहीं देखेंगे कि उनका धन ऐसा भी नहीं है कि बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा, लेकिन आएगा भी और जाएगा भी। इस तरीके के फ्लो होता रहता है। इसी तरीके से वो अपने घर से दूर ट्रैवल भी करते रहते हैं उनका समय है, क्योंकि अ,
वाटरी साइन है, वहाँ पे एक फ्लो, एक ट्रैवल होता रहता है, चंद्र की राशि वहाँ पे ट्रैवल होता रहता है। तो जो भी है तो ऐसे लोगों के बड़े भाई-बहन होंगे तो वो हमेशा ट्रैवल करते रहते होंगे, क्योंकि चंद्रदेव की राशि आपके 11वें भाव में आ रही है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं धन के लिए बोलूँगी समय एवरेज से बेहतर है। मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो मैरिज के लिए ये समय आपकी, अगर जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, ये उनके लिए समय अच्छा है। अरेंज मैरिज के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है और सही पार्टनर का ना मिलना ये भी हो सकता है। जो मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ आना, चाइल्ड बर्थ में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और ख़ासकर आपके, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे भी थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो ये समय थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाला रहेगा। करियर के लिए बात करें तो करियर पे बदलाव दिखता है। अचानक से आपको, क्योंकि मंगल देव अष्टम भाव के मालिक हैं, उनका ट्रांज़िट हो रहा है आपके दसम भाव से। तो अचानक से कठिनाइयाँ आ सकती हैं, आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। अचानक से कुछ नया आप बदलने की सोच सकते हैं इस समय में। तो इस तरीके के कुछ जो बदलाव मुझे दिख रहे हैं सितंबर मंथ में, खासकर कन्या लग्न राशि वालों के लिए, ये मैंने संक्षेप में, ब्रीफ में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।